हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक लाइक मेहंदी क्लास। तो आज है हमारी 6th क्लास मेहंदी की। तो जैसे कि हम पिछली क्लास में मेहंदी के टिप्स फॉलो करते आए हैं, तो उससे आज एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मेहंदी से फ्लावर बनाना सिखाऊंगी बहुत आसानी से, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं फ्लावर सिखाऊं भी और कुछ भी सिखाऊं मेहंदी से, तो आपको बस वो सीखने भर नहीं रह जाए, आप उसे उस वक्त भी यूज़ कर सको। जैसे कि अगर हम पेपर पे कुछ फ्लावर सीखते हैं तो हमें आइडियाज़ नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ फ्लावर सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फ्लावर बनाना भी सिखाऊंगी और साथ में कैसे उस फ्लावर को हम फ्रंट हैंड पर या बैक हैंड पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक कंप्लीट डिज़ाइन उसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ मैंने डॉट दिया है और वही सेम प्रोसेस से उसके चारों तरफ एक आउटलाइन दिया है, और ये वाला डिज़ाइन तक तो अब तक मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैं पिछली हर क्लास में इस डिज़ाइन को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि इसे हमें मिस करना ही नहीं है। तो यहाँ हम, ताकि हमारी जो फ्लावर बनेगी वो प्रॉपर शेप में आए, उसकी हर एक पत्ती जो हम बनाएंगे वो प्रॉपर शेप में आए, इसके लिए यहाँ पे हम चारों तरफ बराबरी में एक एक डॉट देंगे, ताकि बनाते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब आप बनाना सीख जाओगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं कहूँगी कि इसे आप यूज़ करो। इससे हमें पता चल जाता है कि मतलब बनाने में मतलब छोटी बड़ी पत्ती होने का ये जो डाउट होता है वो नहीं होता है, और दिक्कत नहीं होती है। हमारी फ्लावर की जो फूल जो भी हम बनाएंगे उसका जो शेप होता है वो परफेक्ट होता है, अच्छा निकल के आता है। तो इस तरह से हल्का सा प्रेशर देते हुए, हल्का सा घुमाते हुए हम एक से एक में मिलाते जाएंगे। जो जो डॉट हमने जहाँ जहाँ पे दिए हैं उसके ना इधर ना उधर, बस उसी पे हमें फूल की पत्ती निकालनी है। आप देख सकते हैं कैसे कर रही हूँ मैं। इस तरह से हर डॉट में से हल्का सा प्रेशर देके हल्का सा राउंड करके इसे हम मिलाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी फ्लावर बनके तैयार हो जाएगी। जो फ्लावर का शेप होता है वो बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। अब इसे हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा डीप कर लेंगे। क्यों डीप कर लेंगे? क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि हम सिर्फ फ्लावर बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम फ्लावर के साथ साथ डिज़ाइन क्रिएट करना भी सीख रहे हैं, ताकि हम मेहंदी के साथ साथ हम मेहंदी के डिज़ाइन भी लगाते हुए चले। मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब कि एक चीज़ सीख रहे हैं अब आगे की चीज़ सीखेंगे तभी हम मेहंदी डिज़ाइन लगा पाएंगे। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे से जो भी डिज़ाइन सीखो उस डिज़ाइन से ही आप मेहंदी डिज़ाइन अच्छे से निकाल लो। तो यहाँ पे मैं फ्लावर बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे एक ही फ्लावर से आप ब्यूटीफुल सा, सिंपल सा, इजी सा, स्टाइलिश सा आप मेहंदी डिज़ाइन लगा सकते हो। तो यहाँ आपका फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप भी बनाना। उसके बाद क्या करना है कि इस फ्लावर को और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए हम यहाँ पे मेहंदी से लाइन क्रिएट करेंगे। लाइन डायरेक्ट नहीं देना है, हमें हल्का सा कोन की नोक से एक प्रेशर बनाना है और हल्का सा ऊपर की तरफ खींचते हुए लाना है। खींचते हुए थोड़ा सा कोन को डीप करना है और खींच लेना है। एकदम से मेहंदी नहीं निकालना है, मतलब कि डीप वहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा सा उंगली से थोड़ा जोर लगाना होगा, प्रेशर देना होगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो फ्लावर की वो जो लाइनिंग है, वो जो शेड है वो अच्छा निकल के आएगा। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, इस तरह से आप करिएगा। हाँ, इस शेड्स को बनाने में बहुत दिक्कत होती है। शुरू शुरू में मैंने हमेशा देखा है कि ये शेड जो होते हैं सबसे जल्दी नहीं बन पाते हैं। शुरू शुरू में इसे बनाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हाँ, जैसा कि हर चीज़ में प्रैक्टिस पे सब पॉसिबल है, तो उसी तरह से ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से हम अपने फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सिंपल सा होने के साथ साथ, क्यूट सा होने के साथ साथ फिर भी ये कितना अच्छा लग रहा है। और सच में इस तरह से अगर सिंपली हम अगर लगा भी लेते हैं आगे या फ्रंट पे या बैक पे, लेकिन बहुत ही क्यूट डिज़ाइन निकलता है। और जब रचती है ना, इतनी अच्छी रचती है, सिंपल में जल्दी भी बन जाती है और देखने में ब्यूटीफुल भी लगती है। और इस तरह से अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप फ्लावर का यूज़ करके एक मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने बैक हैंड के लिए, अपने फ्रंट हैंड के लिए। तो इस तरह मैं हर जोड़ पे, जहाँ पे पत्तियों का जो मैच है वहाँ पे मैं एक लाइन निकालती जाऊंगी। देखिए मैंने चारों तरफ से हर जोड़ पे एक लाइन निकाल दिया है। अब क्या करना है, अब मुझे इस डिज़ाइन को सजाना है ताकि ये
फ्रंट हैंड पे मेहंदी के डिज़ाइन जैसा दिखे, इस डिज़ाइन से हम मेहंदी की डिज़ाइन क्रिएट कर लें। तो ऊपर से एक डॉट देंगे और डॉट के बीच से कोन को खींच के नीचे की तरफ करेंगे ताकि वो एक पंखुड़ी का शेप ले ले, मतलब एक पत्ती जैसा शेप ले ले। तो डॉट देंगे और बीच से मेहंदी को खींचते हुए नीचे उस लाइन में जो हमने खींची हुई है उसमें मिला देंगे। इसी तरह से हम अपनी जितनी भी हमने लाइनिंग दी है सब पे उस तरह की पत्ती को क्रिएट करेंगे। इस तरह से हम सभी पे इस तरह देख सकती हैं आप मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरह से हम बनाते हुए चलेंगे। पहले डॉट देना है, फिर बीच से प्रेशर दे करके नीचे की तरफ खींच देना है और मिला देना है। तो देखिए कैसे एक प्रॉपर सा डिज़ाइन निकलता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी लाइनिंग थी वहाँ से एक लाइन उठाएंगे और आगे से उठा करके हल्का सा राउंड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक डिज़ाइन निकल के आ गई। और इधर से भी सेम उसी प्रोसेस से उठाएंगे और आगे से हल्का सा राउंड करके एक डॉट दे देंगे। देखिए कैसा लग रहा है, तितली जैसा एक शेप आ गया है। बिल्कुल तितली जैसा नहीं, मतलब कि लुक लाइक तितली जैसा लग रहा है, एकदम इसका लुक तितली जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से अपनी सारी जो हमने तना निकाला है फूल के ऊपर से, जो लाइनिंग निकाली है उसके ऊपर से सेम प्रोसेस से इसी तरह से हम लाइन में से एक मेहंदी से निकालते जाएंगे, हल्का सा राउंड, फिर उसे हल्का सा घुमा के एक डॉट, हल्का सा ऊपर की तरफ से प्रेशर करके राउंड, फिर एक डॉट। इसी तरह से पूरी डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये डिज़ाइन बनता जा रहा है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता जा रहा है। मतलब कि हमने फ्लावर भी सीख लिया बनाना और फ्लावर को कैसे डिज़ाइन में क्रिएट करते हैं वो भी सीख लिया है। तो इसे आप फ्रंट पे लगाओ, बैक पे लगाओ, मतलब मकसद तो मेरा कोशिश तो थी आपको फ्लावर सिखाने की, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना फ्लावर के साथ साथ आपको आइडिया भी दे दी जाऊं कि आप शुरुआती दिनों में अपनी मेहंदी क्लास स्टार्ट करने के या फिर मतलब मेहंदी क्लास में अपने जो सीख रहे हैं उसे स्टार्ट करते वक्त आप डिज़ाइन सीखने के साथ साथ आप उसे क्रिएट करना, सजाना भी सीख लो। तो अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ भी रही है या नहीं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।